हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के कार्यपत्रक 8 को करेंगे और ये विषय है हिंदी और कबीरदास शब्द 1। यहाँ पर हमें विद्यार्थी का नाम लिखना है और इस जगह पर कक्षा अध्यापक का क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे रीड कर लेते हैं, रीड करके इसके अर्थ को समझ लेते हैं और तब फिर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यह कबीरदास के पद हैं, शब्द हैं। कबीरदास ने 3 तरह के पद लिखे थे, साखी, शब्द और रमैनी। तो उसमें से ये शब्द है और इसमें कबीरदास क्या कहते हैं इसको हम लोग देखते हैं। कबीरदास कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरतें मिली हों पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। इसका अर्थ देखते हैं। पहले यह क्या है? शब्द के इस पद में कबीर द्वारा बाह्य आडंबर मतलब बाहरी आडंबर, दिखावा जो होता है उसको बाह्य आडंबर कहते हैं, का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति मतलब प्रसार होता है। ईश्वर का प्रसार, स्थिति, व्याप्ति की ओर संकेत किया गया है। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। भक्तिकालीन, हिंदी को बहुत सारे काल में बांटा गया है, तो एक काल है भक्तिकालीन। तो भक्तिकालीन में बहुत सारे कवि होते थे, जिसमें से कि एक कबीर भी हैं और निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। निर्गुण मतलब ये लोग, निर्गुण उनको कहते हैं जो भगवान को बिना रूप के देखते हैं, मतलब जिनका भगवान का कोई रूप नहीं होता है उसको निर्गुण कहते हैं। तो उसी निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं कबीर जी, जिनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। जैसे कि हम लोग कबीर अमृतवाणी सुनते हैं तो उस तरह से उनकी ग्रंथावली है। उन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। कबीर द्वारा रचित इस शब्द मतलब पद में ईश्वर मनुष्य को कहते हैं कि मुझे कहाँ, ईश्वर मतलब भगवान कहते हैं आदमी से, भगवान कहते हैं आदमी से कि मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। यहाँ कह रहे हैं ना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मैं देवल मतलब देवालय, मंदिर, मस्जिद, काबा, मक्का मदीना उसको काबा कहते हैं, कैलाश आदि में नहीं हूँ, नहीं किसी कर्मकांड या वैराग्य में हूँ। यहाँ उन्होंने कहा है कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, मैं किसी कर्मकांड में या क्रियाक्रम में नहीं हूँ, और ना ही योग बैराग में, ना तो मैं योग विद्या में हूँ, ना बैराग मतलब होता है जो संसार से जिनकी विरक्ति हो जाती है, जो कहते हैं कि संसार में भगवान नहीं मिलेंगे, संसार से हट करके जो वनों में रहते हैं, बैरागी जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसको कहते हैं। ना ही योग बैराग में, तो ना ही किसी कर्मकांड में या बैराग में हूँ। कबीर आगे कहते हैं कि यदि कोई सही मायने में ईश्वर को खोजे तो तुरंत पल भर की तलाश में मिल जाएंगे। कहते हैं खोजी हो तो तुरंत मिली हो, अगर खोजने वाला हो तो तुरंत ही मिलूंगा। कहते हैं कि तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, अगर कोई खोजने वाला हो तो पल भर में मैं मिलने वाला हूँ। मेरे लिए बरसों बरस की तपस्या करने की जरूरत नहीं है और योग बैराग करने की जरूरत नहीं है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं कि सुनो भाई, सब श्वासों की श्वास में, मैं कहाँ हूँ तो सबके श्वासों में हूँ, सबके प्राणों में बसता हूँ। कबीर आगे कहते हैं, यदि कोई सही मायने में ईश्वर को खोजे तो वे तुरंत पल भर की तलाश में मिल जाएंगे, क्योंकि वे प्रत्येक प्राणों की सांसों में मौजूद हैं। अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इस पाठ्यांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। दूसरा प्रश्न है, इस शब्द को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। ये है देवल, तुरतें, मिली हों, श्वास। अभी हम तुरंत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लिखकर बताएंगे कि क्या क्या उसका उत्तर है। तब तक प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। प्रश्न 3 है, इस शब्द को पढ़कर आपको जो समझ में आया
उसे अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। इसको भी हम लोग करेंगे। और चौथा और आखिरी प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर पल भर की तलाश में कैसे मिल सकते हैं। तो आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं और देखते हैं कि इनके उत्तर क्या होते हैं। देखिए इन प्रश्नों के क्या क्या उत्तर हैं। और पहला प्रश्न है, इस पाठ्यांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो इसका उत्तर है, इस पाठ्यांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, क्रियाकर्म और योग वैराग में ढूंढता है। प्रश्न 2 है, इस शब्द को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो पहला है देवल, देवल का मतलब होता है देवालय, मंदिर। और दूसरा है तुरतें, तुरतें का मतलब तुरंत, जल्दी। मिलिहों, मिलिहों का मतलब है मिलेंगे। और चौथा शब्द है श्वास, श्वास का मतलब श्वास, सांस, हमारी सांस आने जाने वाली, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको श्वास कहते हैं। प्रश्न 3 है, इस शब्द को पढ़कर आपको जो समझ में आया उसे अपने शब्दों में लिखिए। कर प्रस्तुत पद में उत्तर है इसका, प्रस्तुत पद में कबीर दास ने कहा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, मक्का, मदीना या कैलाश पर जाने की आवश्यकता नहीं। वह हमारे श्वासों में, हमारे प्राणों में बसता है। बस सच्चे मन से पुकारने पर तुरंत ही मिल जाता है। यह तीसरा प्रश्न का उत्तर हुआ। और चौथा और आखिरी प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर पल भर की तलाश में कैसे मिल सकते हैं। उत्तर है, कबीर कहते हैं कि ईश्वर हमारे प्राणों की सांसों में मौजूद हैं। बस सच्चे मन से अपने अंदर झांकने से ही ईश्वर पल भर में मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने वर्कशीट 8 किया हिंदी विषय का। और इस चैनल पर आपको आपके क्लास के सारे वर्कशीट अवेलेबल होंगे, सारे लेसन्स मिलेंगे, उनके उत्तर मिलेंगे और परीक्षाओं में किस प्रकार लिखने पर ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, इस बात की जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।